ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 5। इस श्लोक पे 2 दिन और चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। जो भी व्यक्ति अंत समय में अपने शरीर को छोड़ते वक्त एकमात्र केवल मेरा ही स्मरण कर लेता है तो निश्चित रूप में वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। So in this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed। इस श्लोक में कृष्ण भावना भावित होने का महत्व का वर्णन किया जा रहा है भगवान के द्वारा। स्पेशली ये जो शब्द आया है माम एव स्मरण, केवल एकमात्र मेरा ही स्मरण करने से, यानी मेरे प्रति ही आ, अपने पूर्ण रूप से चेतना को लगाने से। स्मरण मतलब कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। मामेव स्मरण मतलब ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस, केवल कृष्ण भावना भावित होने से व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने पे भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कई कई जगह बोलते हैं, लिखते हैं कि ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन सेव द वर्ल्ड, नो अदर प्रोसेस विल वर्क। तो ये केवल प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले, ये श्लोक उसका प्रमाण है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे अंत काले च माम एव स्मरण। माम एव स्मरण मीन्स ओनली बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ मी, केवल आ, मेरे ही भावना भावित होने पे, कृष्ण भावना भावित होने पे। ये महत्व कृष्ण कॉन्शियसनेस का इस श्लोक में बताया गया है। Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord। The Supreme Lord is the purest of the pure, therefore anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure। जो स्पेशली जो मृत्यु के समय कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो एट वंस मीन्स इमीडिएटली, तुरंत परम भगवान कृष्ण के धाम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये एक दिव्य विधि है। हाँ, यहाँ से भगवान के धाम जाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। इफ somebody has become fully कृष्ण कॉन्स। भगवान कृष्ण प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, सभी पवित्रों पवित्र से भी ज्यादा पवित्र हैं भगवान। हाँ, अर्जुन भी गीता के 11वें अध्याय में बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवान
ये कृष्ण आप पवित्रम, पवित्र मीन्स प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। हाँ, सबसे शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध है भगवान। इसीलिए केवल भगवान के धाम में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता है जो भगवान कृष्ण के बराबर शुद्ध हो जाए। हाँ, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर बनना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है? वो संभव है जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित है, तो वो कृष्ण के समान ही शुद्धता प्राप्त करता है। कृष्ण नहीं बन जाता, ये ध्यान रहे। हाँ, मायावादी लोग गलत समझ लेते हैं। इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं ना कि माम एव स्मरण, हाँ, अंत काले च माम एव। हाँ, अंत काले च शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। च शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ होता है भी, एक अर्थ होता है और, एक अर्थ होता है हाँ, जोड़ने के लिए भी, कंबाइन करने के लिए भी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी शब्द यूज कर रहे हैं। चा मीन्स ऑल्सो। भी मतलब जो अंत काल में भी, अरे, अंत काल में भी मतलब पूरे जीवन भी रहा है। इसलिए अंत काले च मामेवा। अंत काले चा मीन्स, चा मतलब ऑल्सो, यानी भी, अंतिम समय में भी जो मेरा ही एकमात्र स्मरण कर लेता है। इससे दोनों चीज पता चलती है। पूरे जीवन किसी ने भगवान के लिए कार्य किया है, लेकिन अंतिम समय में नहीं कर पाएगा, तो उसको चांस दिया जाएगा, अगेन सेकंड चांस दिया जाएगा, बट इमीडिएटली हो सकता ना जाए। तो अंत काले चा, यानी अंतिम समय में भी उसको पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। वो तभी संभव है जब पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति से मुक्त है कोई व्यक्ति। और चा शब्द ये भी सूचित करता है कि सर्वकाले, बाकी समय में भी। तो ये यह प्रयाति सम्मद भावम। तो कई बार मायावादी लोग इस श्लोक को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई अंतिम समय में भगवान का स्मरण करेगा, तो वो भगवान के स्वभाव को या स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब वो भगवान बन जाएगा। ऐसा ऐसा गलत मीनिंग भी निकालते हैं। यह प्रयाति सम्मद भावम, प्रयाति मीन्स प्राप्त करता है, मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो इसका गलत मीनिंग क्या निकालते हैं कि वो भी भगवान ही बन जाता है। लेकिन ये अर्थ नहीं है इसका। भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है मतलब भगवान के जैसा हो जाता है। मतलब भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान के जैसा मतलब भगवान के जैसा पवित्र हो जाता है, भगवान के जैसा आध्यात्मिक हो जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण पवित्रम है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, सबसे शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध है, उसी प्रकार से ऐसा भक्त जो कॉन्स्टेंटली कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, माम एव स्मरण हो, ये कंडीशन है, तो वो कृष्ण के समान ही पवित्रम हो जाता है। तभी तो योग्य बनेगा कृष्ण का पार्षद बनने के लिए, है ना। पार्षद, एसोसिएट बनना है किसी का या पार्टनर बनना है किसी का, तो उसके समान गुण होने चाहिए। इस संसार में भी कोई पार्टनरशिप करता है, चाहे बिजनेस हो या कोई इवेंट का पार्टनरशिप है या लाइफ पार्टनर लोग चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं? वो समानता होनी चाहिए। अगर समानता नहीं है तो फिर कैसे पार्टनर बनेगा? तो कृष्ण भी ये कंडीशन लगाते हैं, इफ यू वांट टू बिकम माई पार्टनर, मेरे जैसा होना पड़ेगा। कृष्ण के जैसा मतलब कृष्ण जैसे शुद्ध है पूर्ण रूप से, वैसे शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध बनने का तरीका, फिर कोई सोचेगा कि अरे कृष्ण तो इतने परम पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं, हम कैसे बन पाएंगे? भगवान बता रहे तरीका। इफ यू सिंपली ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर मी, कृष्ण कॉन्शियस अगर हम हो जाएंगे निरंतर, तो हम शुद्ध बन जाएंगे। भौतिक जगत में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक कीड़ा होता है, कैटरपिलर करके नाम है। तो उसको एक मक्खी होती है, उसको पकड़ के लेके जाती है और अपने गुफा में डाल देती है, छोटा सा गुफा, को क्या बोलेंगे उसको, होल बोलेंगे, यानी नहीं, केव तो है। और मतलब गुफा तो जानवरों के लिए होता है। और छोटी जो फ्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं, होल होता है उसका कहीं पे। तो उसमें जाके डाल देती है और फिर बाहर से बंद कर देती है। तो जो कैटरपिलर होता है वो इतना डरा रहता है, इतना डरा रहता है कि वो उस जो छोटी सी पक्षी होती है
मैं उसी के बारे में बिल्कुल सोचता रहता हूँ हमेशा 24 घंटे। सो भी नहीं पाता है, सब सपनों में भी वैसे ही आता है। तो धीरे धीरे उसके उसके बारे में सोचते सोचते उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और वो जो पर्टिकुलर जो मक्खी उसको लेके आई थी, या जो छोटी पक्षी, नाम मुझे भूल रहा है क्या है, तो उसके जैसा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ। तो उसी प्रकार से अगर कोई निरंतर कृष्ण कॉन्शियस रहता है तो कृष्ण नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण के जैसा स्वभाव हो जाएगा। जैसे कृष्ण आध्यात्मिक हैं और परम पवित्र हैं, वैसे वो भक्त भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक परम पवित्र हो जाता है। तो कृष्ण के जो गुण होते हैं ना, वो सारे गुण उस भक्त के अंदर भी हो जाते हैं। अंतर ये रहता है, कृष्ण के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो गुण होते हैं, असीमित मात्रा में गुण पाए जाते हैं। और वो भक्त के अंदर जो है माइन्यूट क्वांटिटी में वो गुण पाए जाते हैं, ये सारे गुण विद्यमान होते हैं। सो द वर्ड स्मरण, रिमेम्बरिंग इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे स्मरण जो शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण है। Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. तो ये जो स्मरण है, रिमेम्बरेंस, ये किसी भी जो अशुद्ध आत्मा है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, गंदा है, दूषित है, उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। कृष्ण भावना मृत्यु में वो प्रैक्टिस कर पाए। हाँ, ये जो कंटामिनेशन है या दूषण है हृदय में, वो क्या है? हाँ, कोई बताएगा? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है? मालूम? इम्प्योरिटी है मटेरियल अटैचमेंट्स, इम्प्योरिटी बोला जाता है। हाँ। सो देयरफॉर वन शुड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इसलिए जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तब वो जा करके पूरी तरह से जब शुद्ध होता है तो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है, कृष्ण भावनामृत, भावना भावित हो सकता है। जैसे किसी को लिखना पढ़ना अच्छे से करना है, तो उसको लिखने पढ़ने का प्रैक्टिस करना होता है। किसी को बहुत अच्छा डांसर बनना है, तो उसको डांस करने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी को बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत अच्छा लॉयर बनना है, तो लॉ का प्रैक्टिस करना होता है। हर जगह यही सब यूज होता है ना, लॉ प्रैक्टिस करना, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डांस प्रैक्टिशनर्स, ये सब। तो उसी प्रकार से किसी को कृष्णा कॉन्शियस अगर बनना है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? वो प्रैक्टिस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित बन सकता है। इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा इज एसेंशियल। अगर आखिरी में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण का स्मरण वो महत्वपूर्ण है। Therefore, one should constantly, incessantly chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। रूपा जी ये क्या लिख दी? Therefore, one should constantly, incessantly, दो दो शब्द यूज कर ली। 16 माला क्यों नहीं लिखी? 16 माला बोला गया है ना। हाँ सचिन को आपको क्या लगता है, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? ये क्या लिख दिए प्रभुपाद जी अचानक से? दीक्षा के टाइम तो प्रभुपाद जी बोले चैंट 16 राउंड्स, और अभी therefore one should constantly, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, इंसेसेंटली जानते हैं? इंसेसेंटली का अर्थ होता है जैसे बारिश होती है ना, तो एक तो निरंतर बारिश होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा,